इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। अभी तो पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, थिन लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, वो भी लिख ही लेते। लिख लो यूनिफॉर्मली। इसको राघव थिन वायर भी बोल सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोला? हमने क्यों इतना बड़ा लिखा थिन लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर? थिन वायर भी तो कह सकते थे, क्यों नहीं कहा? सही। क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो थिन वायर बोल देते, थिन में भी तो एरिया नहीं आ रहा। ये हमने इसलिए किया ताकि हम अपनी धौंस जमा सकें, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस दिखा सके। नहीं तो हम लोग को सीरियसली कौन लेगा? खाली तार बोलोगे तुम लोगे सीरियसली? इसे बोलना पड़ेगा थिन लॉन्ग कंडक्टर। हमको फिजिक्स वाले अपनी इंपॉर्टेंस ऐसे ही दिखाते हैं, अदरवाइज कुछ खास नहीं होता वो लोग। समझ आ रही है तेरे को? तो पता ही है, तो मेरे को कहता ही है ऐसा। तो एक स्ट्रेट वायर बनाते हैं पहले तो। देखो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग फ्री हैंड इतनी स्ट्रेट बना सकोगे जितना मैंने स्ट्रेट बना दिया फ्री हैंड। फ्री हैंड बनाया है मैंने। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी इतना कर पाओ, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत सालों की प्रैक्टिस से आई है। ये स्किल ऐसे नहीं बनती है काम की। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम आज ये अपने आप बना लेना है, नहीं हो सकता। ठीक है। आई वुड लाइक टू इग्नोर यू गाइस। अब क्योंकि ये थिन लॉन्ग वायर है तो हम ना मान लेंगे कि ये इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही है, तो ऐसे केस में हम दिखाते हैं डॉटेड लाइंस या डैश लाइंस, ये दिखाने के लिए कि हम इसका सिर्फ एक हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं ये। ठीक है। तो ये तो हिस्सा हमने कंसिडर किया है, और बाकी ये हम दिखा रहे हैं कि ये देखो ये फर्दर और जाए जा रही है, डॉटेड लाइंस का मतलब ये है। ठीक है, तो ये भी बनाओ। अब हमने ना इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये चार्ज कैसा है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? क्या ये पॉइंट सर चार्ज है? हाँ जी। इसमें तो चार्ज ही नहीं है, कहाँ है? है, मान लेना वायर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर बोला तो वो है। पॉइंट चार्ज नहीं है ये, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज होता तो पूरे एक्सटेंशन ना होता, स्पेस में कोई जगह ना ले रहा होता है कंडक्टर। ये सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे एक चार्ज रखा होता, वो तो है ही नहीं। इट्स नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो हर्षिका हम क्या नहीं लगा सकते? आप हर्षिका, तो हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। आंखें खोल के बैठो, नींद नहीं खुली अभी तक? कितने बजे सोए थे? यार तुम 11 बजे सो के भी उतने स्लीपी हो, वो 4 बजे सो के भी उतने स्लीपी है। देखो नींद नहीं आती क्यों? ओहो, बेटा इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, इस दर्द की कोई दवा नहीं है। तो नींद गई तो फिर वो चली ही जाएगी नींद, अब नहीं आती। ठीक है। चलो, अब ना यही पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम कूलम्स लॉ तो लगा नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी गॉस लॉ की। क्योंकि कूलम्स लॉ के अलावा गॉस लॉ ही एक ऐसी चीज है जो फर्दर इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर सकता है इससे, ई ए कॉस थीटा वाले एक्सप्रेशन से। तो हमें सहारा लेना पड़ेगा गॉस लॉ यानी फ्लक्स। गॉस लॉ कहाँ लगाया जाता है? कंडक्टर पे लगाया जाता है या इमेजिनरी रीजन पे लगाया जाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता है इमेजिनरी, ठीक है। अब मैंने बोला था गॉसियन सरफेस या तो बॉडीज के रट लो, और जो रटना नहीं चाहते तो टेक्निक एक ही है कि एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करो जो चार्ज से, सोर्स से या होस्ट से आर डिस्टेंस अवे हो। और देखो ऐसे कितने पॉइंट्स है जो होस्ट से आर डिस्टेंस अवे है, आपको आपका गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। लेट से कि मैंने इस चार्ज से ना अंश, इस पे हर जगह चार्ज है, मान ले प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूं बट वो है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जो इस वायर से आर डिस्टेंस अवे था, उस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया पी। अभी बनाना मत आप लोग, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। पॉइंट मैंने मार्क कर दिया पी। क्या अकेला ये पॉइंट है जो पी डिस्टेंस, जो आर डिस्टेंस अवे होगा कंडक्टर से?
ये पी पॉइंट इस कंडक्टर के लेफ्ट पे भी तो हो सकता था, ये पी पॉइंट इस कंडक्टर के सामने भी तो हो सकता था, पीछे भी तो हो सकता था, ऑब्लिकली पीछे ऑब्लिकली सामने भी तो हो सकता था। तो हम जब सारे पी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा सबसे पहले तो। बेटा सिलेंडर तब मिलेगा अगर तू रट लेगा। तो हमें एक सर्कल मिलेगा सबसे पहले, बहुत ही खराब सर्कल बना। देखो, एक खराब डायग्राम बनाने से अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी खराब है तो तुम गलत सोच रहे हो, मेरे सारे डायग्राम ही खराब बनते हैं यार, ये बन ही नहीं रहा है। चल जाएगा। सर सुबह सुबह फैक्ट्स बोल दिया आपने तो। चलो, ये कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल बनाई है मैंने, ठीक है। अब बात ये है कि क्या ये अकेला ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस आर होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक पी पॉइंट यहां भी तो हो सकता है जो इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस अवे होगा? मैंने ये थोड़ी बोला कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे चाहिए, मुझे कंडक्टर से हमेशा पूरे चार्ज से आर डिस्टेंस अवे चाहिए। ऐसा एक पॉइंट पे यहाँ भी होगा। अब ये अगर राइट पे है तो फिर वही लेफ्ट पे, पीछे, आगे। तो ऐसे एक सर्कल के नीचे एक और सर्कल के नीचे एक और सर्कल के पीछे एक और सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल्स एक के ऊपर एक जब होंगे तो क्या शेप आएगी? इसलिए सिलेंडर। समझ में आया है? रटू तोते। ठीक है, तो सिलेंडर बना लीजिए एक। अब बना लो डायग्राम। पूरा बनाओ यार, तो अब मेरे डायग्राम बनाने का वेट करेगा तो तेरे को सदियां निकल जाएंगी। मैं तो तब तक बनाता रहता हूँ जब तक परफेक्शन नहीं आता, और दिक्कत ये कि परफेक्शन आता ही नहीं है। ये देख। क्या होता? तो अभी तक सिलेंडर बन ना चुका होता। इसमें नहीं होता, वन नोट में नहीं होता। ठीक है। अब जो वायर की कंसिडर्ड लेंथ है ना, उसको ले लो एल। और इस रीजन के अंदर जो चार्ज है ना, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ऊपर वाले सेंटर से लेके नीचे वाले सेंटर तक जो चार्ज है उसको ले लेते हैं हम क्यू। या एल के साथ ब्रैकेट में क्यू लिख लो, मर्जी है। तो बेसिकली अपर सेंटर से लोअर सेंटर तक लेंथ एल हो गई, और पूरी वायर पे थ्रू आउट जो चार्ज हो गया टोटल, वो कितना हो गया? क्यू हो गया। मतलब इस कंसिडर्ड लेंथ पे चार्ज क्यू हो गया। पूरी वायर पे तो इन्फिनाइट है, वो तो हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब गॉसियन सरफेस हमें मिले सिलेंडर, तो हमारे लिए एरिया कौन सा मैटर कर रहा है? सिलेंडर का, क्योंकि गॉस लॉ बॉडी पे नहीं लगता है, गॉसियन सरफेस पे लगता है। गॉसियन सरफेस बॉडी से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बॉडी से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो जरा अब इसमें थियरी लिख लीजिए। कंसिडर अ थिन लॉन्ग कंडक्टर, consider a thin long conductor having uniform linear charge density। हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों बोला मैंने? along length। ठीक है। consider a thin long conductor having a linear charge density lambda throughout, lambda throughout density, linear charge density lambda throughout, full stop। हाँ जी अंश। सर हमने लीनियर चार्ज क्यों लिया? आंख कान खोल के रख, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, लेंथ लीनियर लाइन। तो आपने तो सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता। सिलेंडर तो इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, चार्ज थोड़ी सिलेंडर पे, चार्ज तो अलोंग द वायर है ना। समझा? गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, वो बॉडी से छोटा बड़ा और उसके बराबर भी हो सकता है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन चार्ज एक्चुअली कहाँ पे है? तो तार पे है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फुल स्टॉप।
let a length L, let a length L, small l, of the wire hold a charge Q, hold a charge Q, full stop. The Gaussian surface enclosing this charge, अंकुर ये क्या बनाया तूने? और वो असला क्यों देख रहा है? गूगल इमेजेस पे असला खोल के बैठा हुआ है। क्या इरादा क्या है भाई तेरा? भाई मेरे से दिक्कत हो तो सॉरी। क्या बोला मैंने लास्ट? Enclosed. The Gaussian surface Enclosing a charge. enclosing तो नहीं बोला मैंने। अच्छा हाँ, उसने तूने IN लिखा हुआ है। The Gaussian surface enclosing this charge comes out to be ENCLOSE. Oh, thank close. Comes out to be a cylinder. The Gaussian surface enclosing this charge comes out to be a cylinder. Comes out. Cylinder. ठीक है, सिलेंडर का रेडियस ले लीजिए आप R, ठीक है। अब हम इसमें गॉस लॉ लगाएंगे। अब गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कौन सा चार्ज होता है? एनक्लोज चार्ज, जो गॉसियन बाउंड्री के विद इन है, ठीक है। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ये मान के चलेंगे ये एयर में रखी हुई है, ठीक है। अब फाई का एक फॉर्मूला क्या था? ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब एनक्लोज चार्ज कितना लिया था हमने? क्यू एनक्लोज था क्यू के बराबर और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस वायर की वजह से, वो तो मुझे निकालनी है, तो ई का तो ई की तो वैल्यू मैं डाल ही नहीं सकता हूं। रही बात ए, अब एरिया कौन सा लोगे? सिलेंडर का एरिया क्या लेगी बताओ? टीएस से या सीएस से? इफ टीएस से वाई, इफ सीएस से वाई। टीएस से लेंगे। वो देखा भाई, वो वायर से आर डिस्टेंस होना चाहिए। मान ले इस पॉइंट से, मतलब सपोज कर कि यहां से लेके यहां तक ये आर है, लेकिन इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस आर नहीं होगा, वो मैं बात समझ गया। लेकिन कंडक्टर में किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस ले सकता हूँ। तो सुन 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 सुन, सुन। तो मैं भी तो ये भी तो कर सकता हूँ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं इधर से ले लूं, हो सकता है तब आर आ जाए। समझ आया? तो दैट इज द क्वेश्चन इज कि क्यों टीएसए और क्यों सीएसए। अंश आप क्या कह रहे थे? टोटल सरफेस एरिया, भाई कि हम पूरा का चार्ज लेना। पूरे का ले रहे हो, ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? मुझे नहीं पता उसका आंसर सही है गलत है, मुझे नहीं पता इसका आंसर सही है गलत है। मैं तो उस आर्ग्यूमेंट मैं भी टीएसए के साथ जा रहा हूँ टीएसए के साथ जा रहा है। क्यों? सर, क्योंकि जो पॉइंट है सर वो कहीं भी इसके मतलब आउटर रीजन में हो सकता है, ऊपर और नीचे भी हो सकता है। मतलब आप कोई पॉइंट वहां पर रख लो तो वो भी आर डिस्टेंस से हो सकता है कहीं। ओके, हाँ जी, टीएसए होगा शायद, शायद जब तक है ना तब तक आंसर। क्यों? जो आया है वो सरफेस से होते जाएगा, ओके, सी वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स हेयर। फ्लक्स के लिए इफेक्टिव एरिया वो होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिट करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज मान लूं,
मैंने इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, पिंक पिंक कलर में मान लिया। पॉइंट चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के बारे में सब लोग अवेयर हैं। पॉइंट चार्ज से बनने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉइंट चार्ज से या तो अवे होती है या टुवर्ड्स होती है। लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव लेना चाहो उससे भी हो जाएगा, पॉजिटिव समझने में थोड़ा आसान होता है इसलिए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे, इस तरीके से, पीछे, आगे, हर जगह निकलेंगी। ठीक है, अभी मैंने ना खाली ये वाला प्लेन लिया, अब मैं ना फील्ड लाइंस को ना इस सरफेस से हिट कराता हूं जो ऊपर वाला सर्कल है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है तो ऊपर कहीं सेम डिस्टेंस पे इस सेंटर पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे सेम डिस्टेंस ऊपर की तरफ एक कहीं चार्ज होगा Q2, और क्योंकि हर पॉइंट पे बराबर का चार्ज है तो Q1 Q2 तो बराबर होंगे। ऐसी Q2 से जब फील्ड निकलेगी ना तो वो राइट की तरफ भी जाएगी, लेफ्ट की तरफ भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, आगे भी जाएगी, इधर आगे भी जाएगी, इधर पीछे भी जाएगी, और साथ साथ वो ऐसे नीचे को भी जाएगी। आप ध्यान से देखो जरा, मैं ना जो यहाँ पे ये वाले प्लेन के कंपोनेंट्स हैं जो ऐसे 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 जा रहे हैं उन सबको हटा देता हूं दोनों चार्जेस के लिए। और सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स ले लिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे जा रहे हैं, सर्कल्स पे इस तरीके से हिट कर रहे हैं, सर्कल के अलोंग वाले, सर्कल के पैरेलल वाले मैंने सारे हटा दिए। अब जरा देखो, एक कंपोनेंट मैं Q2 वाले का बनाता हूं, कहां जाएगा, एक राइट और एक नीचे। ऐसे Q1 वाले का कहां जाएगा, एक राइट और एक ऊपर। जो राइट वाले होंगे दोनों, अब तो मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर ही दिया इनको, तो इनको हटा देते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो राइट वाले हैं वो तो एक डायरेक्शन में होने की वजह से एड अप हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या इफेक्टिवली सर्कल के थ्रू कुछ जा आ पाएगा? जितने भी कंपोनेंट्स एक दूसरे को नलिफाई करेंगे ना, उनका रिजल्ट ऐसा बनेगा कि अल्टीमेटली जो बचे सारे कंपोनेंट्स हैं वो सरफेस के यानी सर्कुलर एरिया के पैरेलल ही रहेंगे। जो एक नीचे से ऊपर जा रहा होगा और ऊपर से नीचे आ रहा होगा उसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स तो सारे नलिफाई हो रहे हैं। तो ले देखे कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो अब आप मुझको बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस पॉइंट पे है वो ऊपर वाले सर्कल को हिट भी कर पा रही है? नहीं कर पा रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी निकल रही है सारी वायर के परपेंडिकुलरली ही निकल रही है। तो कोई भी आप प्लेन बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो बेस के पैरेलल ही रहेगा। जब वो पैरेलल है, वो वाला केस हो गया, फ्लक्स में बताया था ना, अगर ऐसे जाती है फील्ड लाइंस तो कोई फ्लक्स नहीं, तो फील्ड लाइंस को हिट ही नहीं कर रही है। तो बताओ, अगर खाली ये वाली वॉल्स हिट हो रही है सिलेंडर की, तो क्या आपको नहीं लगता कि CS से लेना चाहिए? आप TS से नहीं आएगा। जिसको बात समझ में आ गई हाथ ऊपर करो। सर एक बार देखो सर, जहाँ पर आपने येलो डैश लगाया सर, वहां पर अगर हम पॉइंट ले ले कहाँ पे? सर, जो ये क्या कहते हैं इसकी रिंग है, ये वाला, हाँ जी हाँ, सर। यस सर। ओके। तो सर यहाँ से तो फिर हमारा ये बेस भी कवर हो रहा है। कैसे कवर हो रहा है बताओ? सर यहाँ से भी तो राइट या लेफ्ट में अच्छा, मैंने जाएंगे। इसमें अगर जब फील्ड लाइन जा भी रही है वो अलोंग द बेस जा रही है ना, यस सर। तो बेस को तो हिट कर ही नहीं रही वो। बेस को कोई चीज हिट तब करेगी जब वो उसमें एंटर करेगी या एग्जिट करेगी, या एंटर एग्जिट दोनों होगी। ये ना तो एंटर कर रही है ना एग्जिट कर रही है, वो टेंजेंशियली जा रही है सर प्लेन के। ठीक है सर, समझ गए। समझ आया? यस सर। ओके, तो इसीलिए अब हमें एरिया जो लेना पड़ेगा, इफेक्टिव एरिया, वो कौन सा लेंगे? खाली CS से। CS से सिलेंडर कितना होता है? बढ़िया, 2πRH। CS से होता है 2πR इंटू H+R, और πr²H होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एरिया कितना लेंगे हम? E को E रहने देंगे, एरिया हो जाएगा 2π। ठीक है, और R एज इट इज, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? L। अब बात आती है कॉस थीटा की। सिंपल सी चीज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और तुमने पूरी वॉल ली है, वॉल का कोई भी एक छोटा सा एरिया मान लो, मतलब यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया होता
तो वो भी परपेंडिकुलर ही होता है उसका वेक्टर भी। याद है मैंने बोला था कि प्लेन नहीं लेना, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लेना, उसी को एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है। थीटा हुआ कितना, 0। कॉस 0 कितना, बढ़िया 1। कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को 0 लेके चलना है हमें, तो ये है cos 0 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज हुआ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई यहाँ से आपके पास, cos 0 को 1 पुट कर दिया तो क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो रूट कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा ऐसे जाएगी, और जब वो इतने से एरिया को हिट करेगी, ये एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही जाएगा। एरिया वेक्टर हमेशा हिटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, बताया हुआ। अब जरा ध्यान दो, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। कैन यू स्पॉट क्यू इन द न्यूमरेटर एंड एल इन द डिनोमिनेटर? तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख देता हूं, लैम्डा। तो ई कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो आप चाहे ये पी पॉइंट इधर ले लो, इधर ले लो, यहाँ कहीं ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस। ठीक है। और जस्ट यहाँ पे ध्यान दो, लैम्डा कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है? सर कांस्टेंट। 2 पाई कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट सर कांस्टेंट। और आर। सर अगर हम पॉइंट मतलब वहीं पर लेंगे तो फिर फिक्स है ये भी। मतलब आर एक ऐसी चीज है ना जो फॉर अ गिवन सेटअप हम चेंज कर सकते हैं। यस सर, चेंज कर सकते हैं। तो आर हो गया वेरिएबल। तो सारे कांस्टेंट्स को जब मैं रिमूव कर देता हूं तो इक्वालिटी हट के प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है और वेरिएबल बच जाता है। तो आप देख रहे हो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अंश, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा बनता है? और नीचे जाता है, स्ट्रेट लाइन में? वो यूनिफॉर्म हो गया। नहीं, तो जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। तो ये ई आर जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, वो बनेगा, तो ये जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ। ठीक है, तो ये भी बना लो। So this is the graph for the variation of electric field with distance in the case of a thin long conductor. ये डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, आप जब ये करने बैठोगे ना पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इतनी सारी बकवास मैंने इसलिए करी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लॉजिक समझ में आए एक एक छोटी छोटी चीज के। हाँ जी, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हुआ किसी का? अगर हुआ तो बता दो। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया? यस सर। ओके कूल, बनाओ ऐसे। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज और भी बता देते हैं। इस एक्सप्रेशन में सपोज करो आप अपनी कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हो, तो नीचे ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं इसको ना ऐसे लिख दूं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं कर ही सकता हूँ, मर्जी मेरी। और इस 2 को अगर मैं इधर लिख दूं तो बस ये मैं 2 हटा के इधर क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ए ये इज हो जाएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया के, लैम्डा लैम्डा रहेगा, ए के 2 ऊपर है तो 2 के लैम्डा बाय आर। ये भी आप इसका ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो के की वैल्यू यूज करनी इजी होती है न्यूमेरिकल्स में। कितनी होती है अर्शिका के? मैं बताऊं, 9 इंटू 10⁹9। ईजी है यूज करनी, इसलिए हम ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग।